अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपको मेरे ब्लॉग्स, खासतौर पे वॉइस ओवर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है और मुख्तलिफ टॉपिक्स पर जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो आपको अच्छी लग रही हैं, आपके काम आ रही हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए कोई बात हो नहीं सकती। तो फीडबैक देते रहिए ताकि मुझे मज़ीद इंकरेजमेंट मिले कि मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊं, टाइम निकालूं और आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊं जो आपके लिए करियर के हवाले से फ़ायदेमंद हो। तो बस आज भी मैं एक ब्लॉग लेकर आई हूं जिसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी उन कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकूं, उन कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर सकूं कि जो आप ये सोचते हैं कि वॉइस ओवर इंडस्ट्री में आपके लिए क्या रखा है। बेसिकली जो मेरे पास कॉल्स आती हैं उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि दो किस्म के लोग हैं जो वॉइस ओवर इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है। एक वो कि जिन्हें ये पता है कि उनकी आवाज़ अच्छी है और वो कुछ करना चाहते हैं अपनी आवाज़ के साथ वॉइस ओवर इंडस्ट्री में। इसको आप एक तरह से शौकिया भी कह सकते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जब वो काम करेंगे तो उन्हें पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहा है, या कितनी देर में मिलेंगे, कितने कम मिलेंगे, कितने ज़्यादा मिलेंगे। तो ये ऑल अबाउट शौक, हॉबी। और वो सीखते हैं, कोशिश करते हैं और काम करते हैं सिर्फ इसलिए कि ज़िंदगी में अगर आपका कुछ करने का दिल चाह रहा है और आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ये वो कैटेगरी है और बहुत अच्छी बात है, आप लोग बिल्कुल कीजिए। एक वो लोग होते हैं कि जो ये सोचकर इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं कि वो अपनी अर्निंग में कुछ इजाफा कर सकें, कुछ फ्रीलांस अर्निंग कर सकें, कुछ अपने घर को सपोर्ट कर सकें। बेसिकली बहुत सीरियस लोग होते हैं। ये सीरियस तो खैर सभी होते हैं, लेकिन वो अर्निंग में सीरियस होते हैं, अर्न करना चाहते हैं। तो ये लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेरा कंसर्न होता है इन लोगों के बारे में कि मैं उनको एडमिशन देते हुए कई बार सोचती हूँ, और क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कभी भी कोई रिग्रेट करे कि मैंने ये ट्रेनिंग क्यों ली, मैं क्यों आया वॉइस ओवर इंडस्ट्री में या आई। वो लोग जो अपने घर को सपोर्ट करते हैं, अपने आप को सपोर्ट करते हैं, आपके लिए एक बात मैं कहना चाहूँगी कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको अपनी आवाज़ के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अपनी जगह बनाना ये बात जो है ये टाइम लेती है। और मैं आपको बिल्कुल भी ये मशवरा नहीं दूंगी कि आप अपना जो भी काम कर रहे हैं उसे छोड़कर आप वॉइस ओवर इंडस्ट्री में आए और इससे अपने आप को फुली सपोर्ट करने की कोशिश करें। बिल्कुल नहीं, आपने इसको एक साइड अर्निंग के तौर पे रखना है। साइड के जैसे साइड बिजनेस होता है ना, कुछ लोगों के जॉब अलग होती है, साइड बिजनेस अलग होता है, इसी तरह से साइड अर्निंग्स होती हैं। तो वॉइस ओवर को आप साइड अर्निंग के तौर पर लें। आप कोशिश शुरू करेंगे, टाइम लगेगा, एक वक्त ज़रूर आएगा कि मे बी कि आपकी मेन अर्निंग हो जाए। और किसी के लिए वो वक्त जल्दी आ जाता है, किसी को टाइम लगता है, लेकिन आता ज़रूर है अगर आप डेडिकेटेड हैं, अगर आप पैशनेट हैं। हम आप हैं। मिडिल क्लास जो होती है ना, वो बड़ी मुश्किल में होती है। वो करना बहुत कुछ चाहती है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। तो आप अगर कहीं इन्वेस्ट भी करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं। तो ज़्यादातर मेरे पास जो कॉल्स आती हैं वो लोग यही कंसर्न होते हैं कि जब हम ट्रेनिंग कर लेंगे तो फिर कब अर्निंग स्टार्ट होगी और कितनी होगी। तो मैं उन्हें यही कहती हूँ, आपको भी यही कहूँगी, इट्स ऑल अबाउट लक। आप में जितना भी टैलेंट हो, लक भी है कि जो काम करती है। हमारे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मिसालें हैं मेरे पास, बल्कि वक्तन फवक्तन मैं पेज पर शेयर भी करती हूँ, उन्हें कांग्रेचुलेशन कहती हूँ कि किसी को ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही काम मिल जाता है, किसी को ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद काम मिल जाता है। और वो लोग कि जिन्होंने ट्रेनिंग लेने के बाद बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया इस चीज़ को, प्रैक्टिस जारी नहीं रखी, कोशिश नहीं की, तो वो कुछ नहीं कर पाते। जैसे होता है ना कि स्कूल में क्लासरूम है, उसमें अगर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो 50 फर्स्ट नहीं आते और वो 50 ही अपनी ज़िंदगी में इतने कामयाब नहीं होते बराबरी से। इसमें आपकी अपनी एफर्ट्स, अपना पैशन, ये सब कुछ काउंट होता है। तो खैर हम काफ़ी आगे चले गए, पीछे आते हैं वापस। कहने का मकसद ये है कि इस इंडस्ट्री में ज़रूर आए, वॉइस ओवर के लिए आप कोशिश ज़रूर करें, लेकिन इसको बहुत जल्दी जल्दी वाला काम ना समझें। ये ना समझें कि फ़ौरन हम काम करेंगे, फ़ौरन रिजल्ट मिलेगा। अपने माइंड में रखें कि टाइम लगेगा। अब अगर फिर आपके साथ कुछ जल्दी में आपको फ़ायदा हो जाता है तो वो तो फिर एक बोनस हो गया ना, लेकिन पहले से अपने जहन में रखें कि मुझे टाइम लगाना पड़ेगा, मुझे मेहनत करना पड़ेगी। तो आप कोई जॉब करते हैं
आप पढ़ते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, आप हाउस वाइफ्स हैं, आप जो कोई भी हैं, इस मकसद से ये शुरू करें इस काम को कि मैंने ये करना है और मुझे इसमें कामयाबी हासिल करनी है, अर्निंग भी करनी है। मुझे अर्निंग के लिए डिपेंड ना करें अपने ब्रेड एंड बटर के लिए। एक टाइम ऐसा आता है कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट अपनी इस अर्निंग से अपने आप को फुली सपोर्ट कर रहा होता है। फिर कुछ लोग वो हैं जो ये कहते हैं कि हम करेंगे कैसे, हमारी कोई रसाई तो है नहीं, ना स्टूडियोज में है, ना प्रोडक्शन हाउसेज में है, हम कमर्शियल में कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे। तो दो चीज़ें बताऊंगी। देखें, जब हम ट्रेनिंग करवाते हैं तो ये तो खैर करियर गाइडेंस आपको मिल जाती है कि किस तरह से अप्रोच करना है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि वॉइस ओवर इंडस्ट्री जो है बहुत वास्ट है। कई बार कह चुकी हूँ, अब तो बार बार कह के बड़ा पुराना सा लगता है, लेकिन है ऐसी बात कि है वास्ट। तो आप एक चीज़ क्लियर करें कि वॉइस ओवर जो है वो सिर्फ कमर्शियल की वॉइस ओवर नहीं है, वॉइस ओवर सिर्फ ड्रामे की डबिंग नहीं है, वॉइस ओवर सिर्फ IVR नहीं है, वॉइस ओवर सिर्फ कॉर्पोरेट वीडियोस नहीं है, बल्कि ये सब आप मिला लें। ये तो 4 मैंने आपने बताई हैं, कोई 8, 10, 12 फील्ड्स ऐसी होंगी, ऐसे काम होंगे कि जिसमें आप वॉइस ओवर कर सकते हैं। तो हौसला तो बिल्कुल नहीं हारना है, क्योंकि आसमान खुला है, जितना उड़ना है उड़े, जितनी कोशिश करनी है वो आप करें। अगर मैं आपको पर्सनली अपनी एक्सपीरियंस से मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरा करियर 2001 में एक कॉर्पोरेट कंपनी से मैंने किया था कि जो IVR का सारा काम करती थी। जो आप फोन करते हैं उसमें जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, तो वो सारा काम वहाँ होता था। सॉफ्टवेयर, उसकी रिकॉर्डिंग्स, उसका सेटअप, किस तरह से इंस्टॉलमेंट होनी है, वो सारा कुछ देखते थे वो लोग। तो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो उन्होंने एक सर्विस शुरू की थी, टेलीफोनिक फोन मैग के नाम से। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि उस टाइम पे कुछ सर्विसेज चल रही थी फोन मैग और टेलीफोन के नाम से। टेलीफोन बाद में आया था, फोन मैग पहले आया था। तो मैं फोन मैग के लिए गई थी, जिसमें मेरी डेजिग्नेशन रिसर्चर और स्क्रिप्ट राइटर की थी। लेकिन जब फर्स्ट टाइम मुझसे रिकॉर्डिंग करवाई गई, मैनेजमेंट को पसंद आई और फिर वो मेरी जॉब का हिस्सा बन गया। तो वो जो 5 साल थे उसमें वॉइस ओवर के हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ, बहुत आवाज़ पॉलिश हुई। स्पेशली IVR जो हम टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वो तजुर्बा मेरे लिए इतना शानदार रहा कि वो समझे आज तक मेरे काम आ रहा है। अब भी मैं जो भी काम कर रही हूँ ऑडियो का, उसमें IVR का एक बड़ा हिस्सा है। तो खैर, तो वहाँ मैंने 5 साल काम किया। उसके बाद आज TV मैंने ज्वाइन किया 2006 में, और वहाँ पे मैं प्रोड्यूसर थी। लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग की, वही वाली बात कि फिर पसंद आ गई और उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी। आज TV में मैंने बहुत रिकॉर्डिंग की। वो न्यूज़ चैनल था तो उसके बुलेटिन्स में रिपोर्ट्स चलती थी, वो बहुत सारी रिकॉर्डिंग की। फिर जब मैंने जियो ज्वाइन किया, जहाँ पे मैंने 10 साल तक काम किया है, तो जियो के, वैसे तो मैं न्यूज़ प्रोड्यूसर थी और न्यूज़ के डिपार्टमेंट में होती थी, बट क्योंकि मैं वॉइस ओवर करती थी तो मुझसे हर डिपार्टमेंट के लिए वॉइस ओवर करवाई गई इस पूरे अरसे में, जिसमें न्यूज़ है, इंफोटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट है, इसमें न्यूज़ पैकेजेस हैं, प्रोमोज हैं, प्रमोशनल पैकेजेस हैं, स्पेशल डेज की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो हैं, ये सारी करी। 50 मीटर की बुलंदी पर हसीन नजारे करते हुए खाना यकीनन दिलचस्प तजुर्बा है, लेकिन अगर आपका दिल है कमजोर तो फिर इस एडवेंचर का सोचे भी ना। तो इसमें अगर मैं ये कहूँ कि मैंने थाउजेंड्स ऑफ वॉइस ओवर्स की, तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा। लेकिन एक बात जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ मज़े की, वो ये बता रही हूँ कि जो इंडस्ट्री है वॉइस ओवर की, यानी जो TV से हटकर है, फ्रीलांस काम है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो हैं वो बाहर काम करते हैं, अर्न करते हैं। तो क्या हुआ कि जो इतना लंबा अरसा था, 15 साल का मीडिया का, वहाँ पे मैं बेसिकली प्रोड्यूसर थी, वॉइस ओवर कर रही थी, मेरी पहचान, मेरी आवाज़ थी। लेकिन इंडस्ट्री में मुझे कोई नहीं जानता था, क्योंकि मैं वॉइस ओवर यहाँ नहीं कर रही थी, मैं चैनल्स के लिए कर रही थी। तो पिछले 1-1.5 साल में जब मैंने फोकस किया है इस चीज़ पे, अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम भी कर रही हूँ। कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मुझसे रेगुलर वॉइस ओवर करवा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने भी एफर्ट की है। मैं शबाना सैयद हूँ, मीडिया में लोग जानते होंगे, बट मुझे फील्ड में तो नहीं जानते थे कि ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं।
तो उसके लिए मैंने भी बहुत मेहनत की है, तो इस तरह आपको भी मेहनत करना होगी। अच्छा, अभी जो मैं आपको बात कर रही थी कि वो लोग जो अपने घर को सपोर्ट करना चाहते हैं और वो कुछ ऐसी अर्निंग चाहते हैं जो जल्दी उनकी मदद कर सके, तो उनकी मैं रहनुमाई के लिए भी बता रही हूँ कि जैसे मैं हूँ, मैं ड्रामे नहीं करती, क्योंकि ड्रामों में होता ये है कि आपके पूरे दिन की शिफ्ट होती है और उसी हिसाब से आपकी पेमेंट होती है। तो अगर तो आपके पास बहुत टाइम है तो आप ज़रूर जाएं, अगर आप शौकीन हैं तो आप जाएं, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कम वक्त में मुनासिब अर्निंग हो जाए, टाइम भी ज़्यादा ना लगे, तो उनके लिए फिर ड्रामा सूटेबल नहीं होता। वॉइस ओवर की बहुत सारी फील्ड्स हैं, जो आपको सूट करे आप उसमें वॉइस ओवर करें। आपके लिए तो सब कुछ आसमान खुला है, आप जहाँ चाहें कोशिश करें, और ये सोचें कि अगर आपको टीवी कमर्शियल में काम नहीं मिल रहा, आप डॉक्यूमेंट्री के लिए कोशिश करें, अनाउंसमेंट्स के लिए करें। फिर ये कि आजकल तो डिजिटल मीडिया का दौर है, यहाँ तो आप देखें कितनी वीडियोस होती हैं, कितने कमर्शियल्स होते हैं जो स्पेशली सोशल मीडिया के लिए अलग से बनते हैं, टीवी के लिए अलग से बनते हैं, उनको वॉइस ओवर चाहिए होती है। मैं काफी टाइम से आप लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को भी बता रही हूँ, और अब मुझे लग रहा है कि हाँ, उसका रिजल्ट आ रहा है कि ऑडियो बुक का एक काम है कि जो इंटरनेशनली बहुत ज्यादा हो रहा था, पाकिस्तान में नहीं हो रहा था, लेकिन अब हो रहा है। तो वहां पे आपके लिए बड़ी मौके कि आप कर सकते हैं। फिर अगर आप यूट्यूबर हैं, एक तो ये कि आपको आसानी होगी कि आप अपने यूट्यूब के लिए खुद वॉइस ओवर करेंगे, और दूसरी बात ये कि जहां इतने चैनल्स आ रहे हैं तो वो सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो सब वॉइस ओवर नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं कि वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट को हायर करते हैं, और ये वाला जो काम होता है ये काफी लॉन्ग टर्म का होता है, और इसमें वो मंथली बेस पर आपको हायर कर रहे होते हैं। तो एक आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो ये हो गई। तो नंबर ऑफ वॉइस ओवर्स हैं जो आप कर सकते हैं सीखने के बाद, तो बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आपको एक में ना मिले दूसरे पे ट्राई करें। $1 मिलियन क्वेश्चन, कितने पैसे मिलते हैं वॉइस ओवर के? ये इतना मुश्किल सवाल है कि जिसका जवाब तो मैं भी नहीं दे पाती। खैर, सीरियसली ये कि मैं नहीं बता सकती कि आपको कितने पैसे मिल जाएंगे वॉइस ओवर के, क्योंकि ये वेरी करता है आपके तजुर्बे पे, आपकी आवाज़ पे, क्लाइंट पे, प्रोजेक्ट पे। तजुर्बा, आप कितनी देर से काम कर रहे हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस है। नंबर 2, क्लाइंट पे, मतलब क्लाइंट कभी आपको कहता है कि कम बजट है, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको जो क्लाइंट मिलेगा उसका बजट कभी ज़्यादा नहीं होगा वॉइस ओवर का, वो आपसे यही कहेगा कि बजट कम है। अभी आप पर है कि आप जायज़ अपनी पेमेंट लें, क्योंकि मेरा तो भाई उसूल है और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ कि अपनी आवाज़ को पहचानें, उसको वैल्यू आप खुद नहीं देंगे तो कोई और क्या देगा। तो मुनासिब अपने चार्जेस लें, जो आप डिजर्व करते हैं वो ज़रूर लें। तो आपका तजुर्बा कितना है? जब आप स्टार्ट लेते हैं तो जाहिर है कि कम चार्जेस होते हैं, बट होना ज़रूर चाहिए। तो अब मेरे ख्याल में सारी पुरानी बातें हैं जो आप मेरे दूसरे ब्लॉग्स में देख सकते हैं, यहाँ आपको नज़र भी आ रही होंगी सजेशन में। तो बस आपको यही बताना था कि बहुत सारा स्कोप तो बहुत है वॉइस ओवर का, तो बस अपनी तैयारी पकड़ लें। और अभी जो लोग पूछ रहे थे मुझसे कि क्लासरूम में कब ट्रेनिंग शुरू होगी, कराची वाले, क्योंकि क्लासरूम में तो सिर्फ कराची वाले ही ले सकते हैं, या कोई दूसरे शहर से यहाँ आते हैं तो वो ले सकते हैं, बाकी सबके लिए ऑनलाइन है। दूसरे शहरों के लोग या किसी भी मुल्क के लोग हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, क्लास में तो अभी मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन ही ऐसी है कि रिस्क नहीं ले सकते। देखते हैं क्या होता है ईद के बाद। अगर स्टार्ट होती है तो कराची वाले बिल्कुल क्लास में ले सकते हैं, बाकी सबके लिए ऑनलाइन। तो अभी नया बैच हमारा स्टार्ट होगा ईद के बाद, उसके लिए आप अभी एडमिशन है, आप ले सकते हैं। एक चीज़ आप समझ लें, जब आप एडमिशन लेते हैं, पता नहीं क्यों आप लोगों को ये श्योरिटी चाहिए होती है कि बस एक बार हम आपको ये कहते हैं कि ले लें दाखला और बस हम काम दिलाएंगे आपको। तो मैं झूठे वादे कभी नहीं करती, बगैर वादों के कोशिश करते हैं, प्रॉमिस कोई नहीं करता, तो प्रॉमिस कोई हम नहीं करते। तो बस ये है कि आप सीखें, पहले अपनी सिचुएशन देखें कि आप अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये तो गारंटी है कि आपको 100% आपकी ऐसी तैयारी करवाई जाएगी कि अगर आप में पैशन है और आप सीरियस हैं तो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाएंगे।
दूसरा ये कि जब आप कोई स्किल सीखते हैं, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट तो आपको करना पड़ती है। उसके लिए श्योरिटी मुझसे ही नहीं, आप कहीं भी सीखने जाते हैं कभी किसी से श्योरिटी ना मांगे, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपको वैसे ही झूठ मूठ बोल दे भाई कि हाँ हम आपको दिलाएंगे काम, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो ये वाले वादे हम नहीं करते। तो चले, इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा पहुंचेगा तो मुझे खुशी होगी। वीडियो देखकर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे ख्याल में इस बार मैंने स्कोप के लिए तो हर चीज़ का जवाब दे दिया है। मुझे कुछ नहीं लगता कि कुछ नया रह गया है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कुछ रह गया है पूछना, तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। और सबसे ज़रूरी बात, एक जो ये लॉकडाउन के जो टाइम है, इसमें मैंने बड़ा नोट किया है। देखिए भाई, टाइम बड़ा कीमती होता है, चाहे वो आपका हो चाहे वो हमारा हो। तो अगर आप देखें, हमारे पेजेस देखें, हम किस तरह ट्रेनिंग करवाते हैं, चैनल देखें, वीडियोस देखें, जब आप हर तरह मुतमईन हो जाएं कि हाँ ये इदारा ठीक है ट्रेनिंग के लिए, तो फिर आप डेफिनेटली हमें कॉल करें और एडमिशन ले लें। होता यह है कि आप लोग कॉल करते हैं, आप कोई बहुत लंबा डिस्कशन करते हैं, आपको बिल्कुल सारी चीज़ें बताई जाती हैं, उसके बाद आपको याद आता है कि अरे अभी तो एडमिशन लेना ही नहीं था, अभी तो हम सोचेंगे और अभी तो हमने डिसाइड नहीं किया है। तो काइंडली ये ना करें। जब आपने एडमिशन लेना हो उस वक्त आप कॉल करें, आपको बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। मोस्टली हम अवॉइड करते हैं उन कॉल्स को, उन मैसेजेस को कि जो हर बार एक ही बात कर रही होती है कि हाँ मुझे लेना है, हाँ मुझे नेक्स्ट में लेना है, अभी एडमिशन हो रहा है अभी के, और आप पूछ रहे होते हैं कि अच्छा नेक्स्ट कब होगा। तो नेक्स्ट तो हम अभी से कैसे बताएं, अभी तो हम अभी के बैच में बिजी हैं। तो बस इन चीज़ों का ख्याल रखें, आप हमारा रखें, हम आपका ख्याल रखेंगे। तो चले फिर मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम। Media Minds, trendsetters in media trainings.